सम्राट चौधरी ने हाल में ही पटना की मंदिरी नाले पर बनी करीब 115 करोड़ रुपए की लागत वाली नई सड़क का उद्घाटन करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए हैं और अब अगर कोई भी कानून को चुनौती देता है या पुलिस पर हमला करता है तो उसे 48 घंटे के भीतर करारा जवाब मिलेगा। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ साफ कर दिया है। पुलिस को चुनौती देने वालों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने पटना में मंदिरी नाले पर बने सड़क का उद्घाटन किया और फिर अपने संबोधन में अपराधियों को कड़े लहजे में चेताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। पुलिस को कोई चुनौती देता है तो उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता। उद्योग को लाना है तो बिहार में सुशासन और बेहतर ढंग से स्थापित करना है। हमें अपराध मुक्त बिहार बनाना है। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे समझौता नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि कौन अपराधी किस जाति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें, एक तरफ जहां विपक्ष बिहार में अपराध के मुद्दे पर रह रहकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि बिहार में अपराधियों पर जोरदार प्रहार जारी है। सम्राट सरकार के पहले 18 दिन में मगध से अंग और सारण तक पुलिस ने 5 एनकाउंटर किए थे। इनमें 3 हाफ एनकाउंटर शामिल थे। वहीं 2 मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधियों को मार गिराया था। कुछ ही दिनों पहले गया में कार्यक्रम में मौजूद सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में अपराधियों का पिंडदान किया जाएगा। सीएम ने कहा था, बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। गया जी तो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, पिंडदान भी होगा। कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करती रहेगी। बहरहाल बता दें, करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से पटना के मंदिरी नाले पर बनी सड़क का उद्घाटन होने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। मंदिरी नाले के निर्माण एवं विकास कार्य क्षेत्रवासियों के लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था अधिक सुचारू और व्यवस्थित होगी। नाले के ऊपर सड़क निर्माण से नेहरू पथ से जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, डबल डेकर पीएम स्टेज तक जाने के लिए स्थानीय नागरिकों को एक नया मार्ग मिलेगा। इस पथ के निर्माण से प्रमुख रूप से वार्ड संख्या 25, 26 और 27 समेत उत्तरी बिहार जाने वाले लाखों की आबादी को सुगम सड़क संपर्कता मिलेगी। साथ ही पटना की बेली रोड पर होने वाले ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। राज्य सरकार ने सड़क का नाम दिवंगत विधायक नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इस सड़क से उत्तर बिहार से भी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहाँ पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथी, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं।